महेंद्र नाथ पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हमारे बगल में पड़ोसी हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे थे। हम अपने 2 विधानसभाओं में इसीलिए कम मत पाए कि उनकी छाया वहां तक पहुंची। चंदौली लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। वीरेंद्र सिंह हैं, इन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे महेंद्र नाथ पांडे, उनको शिकस्त दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थक, आप देख सकते हैं तमाम समर्थक हैं और इनसे हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, ये सब इनकी मेहनत का फल है। हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता नेता थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को उसके परचम को लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। 50 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद कभी बसवारी में तो कभी पेड़ के नीचे, कभी मड़ई के नीचे, जिस तरीके से इन लोगों ने हमको एक एक घर पहुंचाया है, ये पूरा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो एक निमित्त मात्र थे। आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मेहनत इनकी है। आपके सामने एक कद्दावर नेता थे महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री, 2 बार के सांसद थे। कितना टफ था ये चुनाव आपके लिए? देखिए, महेंद्र नाथ पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हमारे बगल में पड़ोसी हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे थे चुनाव। हम अपने 2 विधानसभाओं में इसीलिए कम मत पाए कि उनकी छाया वहां तक पहुंची। आप तो किसान हैं, बरगद के नीचे उछाह मारता है, तो वो बरगद थे, उनको उछाह मार दे रहा था इधर। तो हमारी लड़ाई एक तरीके से आधे महेंद्र नाथ पांडे और उनके पड़ोसी जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री से थी। तो इसलिए लड़ाई को आप टफ कह सकते हैं। लेकिन जब जनता जिसके साथ हो ना, आम जनता, वो लड़ाई आसान कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने और खास करके समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अवधारणा पीडीए की वो पीडीए को जमीन पे उतार दिया। पीडीए का मतलब केवल जातीय गठबंधन जनबंधन नहीं, मानसिकतावादी लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग, मोहन सिंह जैसे लोग, समाजवादी जाति से जोड़ेंगे तो राजपूत थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी मानसिकता समाजवादी मानसिकता थी। उसी तरीके से हमारे जैसे समाजवादी मानसिकता के उच्च वर्ग के नेताओं को भी उन्होंने जगह दे करके पीडीए के साथ जोड़ लिया और यही गठबंधन पीडीए का जमीन पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उतार दिया। यही जीत है, उसकी आधार है। प्राथमिकताएं क्या होंगी? अब आप सांसद बन गए हैं तो चंदौली लोकसभा जो है, जिसमें 3 विधानसभाएं चंदौली जनपद की हैं, 2 बनारस की हैं, कृषि प्रधान इलाका है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जब आप शपथ लेकर आएंगे? तो देखिए, 10 सालों में हमारा चंदौली क्षेत्र, जो कभी पंडित कमलापति त्रिपाठी के समय एक ए श्रेणी का जनपद होता था जब बनारस से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब से जो है महेंद्र नाथ पांडे और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, चंदौली पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो गया है और एक तरीके से यहाँ का विकास और यहाँ की जो चिकित्सा सेवा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। सिंचाई के जो साधन उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं हुआ है। बिजली की समस्या है बहुत ज़्यादा है। तो आम नागरिकों के साथ बैठ करके उनसे बातचीत करके जो भी हो संभव हो सकेगा, हम उनकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करूँगा। आप अपने मतदाताओं से क्या कहेंगे? मतदाताओं से यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक सेवा करने का अवसर दिया है। हर बार तो आपने सांसद चुना है, इस बार आपने सेवक चुना है। इस सेवक को सेवा करने का आपने मौका दिया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे नवनिर्वाचित सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह, जो कह रहे थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से ही नहीं थी, बल्कि
बगल में बनारस की सीट से उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी थी, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें बनारस की भी चंदौली लोकसभा में आती हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।